23वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मार्कंडे जी बोल रहे हैं, वह देवी उस मुनिवर के चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। जैसे चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में नित्य बढ़ती है, जैसे उसकी ज्योत्सना बढ़ती है, वैसे ही वह अरुंधति भी वृद्धि को प्राप्त हुई। तब उस सती ने 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर चंद्रभाग नदी तथा तापसारण्य को पवित्र किया। बाल्यावस्था के उपर्युक्त कार्यों से अरुंधति की क्रीड़ा स्थली बनाकर वह मेधा तिथि से निषेवित महान पुण्यशाली तीर्थ पवित्र हो गया। आज भी तापसारण्य में चंद्रभागा नदी के जल अरुंधति तीर्थ के जल में स्नान कर मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। क्योंकि संपूर्ण कार्तिक मास भर चंद्रभागा नदी में स्नान करके मनुष्य विष्णु धाम को जाता है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। माघ मास की अमावस्या या पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी के जल में जो एक बार भी स्नान करेगा, उसके वंश में कभी राजयक्ष्मा का रोग नहीं होगा तथा देहांत के पश्चात वह चंद्रलोक को जाकर विष्णुलोक को जाता है। चंद्रभागा का जल पीकर मनुष्य चंद्रलोक को प्राप्त करता है तथा पुण्यक्षय होने पर इस लोक में पुनः वेद को जानने वाला ब्राह्मण होता है। उसमें एक बार विधि पूर्वक स्नान से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। चंद्रभागा नदी के जल में स्नान कर उसी के तट पर पिता के समीप बाल लीला के माध्यम से क्रीड़ा करती हुई अरुंधति को कभी आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा। इसके बाद लोक के पितामह भगवान ब्रह्मा उस समय उतरे तथा अरुंधति को उपदेश की दृष्टि से देखा। ब्रह्मा मेधातिथि आदि मुनियों द्वारा उचित रूप से पूजित हो उस महामुनि से बोले, हे महामुनि, यह अरुंधति के उपदेश का समय है, अतः इसे तुम सती स्त्रियों के संपर्क में ले जाओ। स्त्रियां किन्हीं अन्य स्त्रियों द्वारा ही उपदेश्य होती हैं, इसलिए तुम अपनी इस पुत्री को बहुला और सावित्री के समीप ले जाओ। हे महामुनि, उन दोनों का संसर्ग प्राप्त कर तुम्हारी पुत्री शीघ्र ही महान गुणों और ऐश्वर्य से युक्त होगी। तब परमात्मा ब्रह्मा के वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि ने उनसे कहा कि ऐसा ही होगा। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के चले जाने के पश्चात तत्काल मेधातिथि मुनि पुत्री अरुंधति को साथ ले सूर्य के भवन को गए। वहां उन्होंने सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान श्वेत वर्णों वाली पद्मासन पर बैठी हुई रुद्राक्ष की माला धारण की हुई सावित्री को देखा। देखी गई वह सावित्री उस मुनि के साथ सूर्यमंडल से निकलकर मानस पर्वत के शिखर पर तेजी से बहुला के पास गई। वहां मानस पर्वत पर प्रतिदिन सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती तथा द्रुपदा ये 5 देवियां संसार के कल्याण की कामना से आपस में धर्म संबंधी आख्यायन तथा साध्वी स्त्रियों का चरित्र कथन करके अपने अपने स्थानों पर पुनः लौट जाती हैं। तपस्वी मेधातिथि ने उन सब लोकों की माताओं को इकट्ठा देखकर उन्हें अलग अलग प्रणाम किया और उन सबको एक जगह देखकर भयभीत और आश्चर्यचकित हो तपस्वी संलक्षण मेधातिथि ऋषियों ने उन सब से कहा, हे माता सावित्री एवं माता बहुला, यह मेरी महायशस्विनी कन्या है। यह इसके उपदेश का समय है, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। जगत की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने आदेश दिया है, यह तुम्हारी शिष्यता को प्राप्त करे। यह मेरी पुत्री इसी निमित्त तुम दोनों के समीप लाई गई हैं। हे माताओं, तुम दोनों ऐसा निर्देश दीजिए जिससे मेरी इस लड़की में सुचरित्रता होए। हे माताओं, आप दोनों को नमस्कार है। तब देवी सावित्री ने बहुला के सहित मुस्कुराते हुए मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि तथा उसकी बालिका अरुंधति से कहा, हे बृहन, हे मुनि,
भगवान विष्णु की कृपा से उत्पन्न हुई आपकी पुत्री पहले ही सुचरित्रवती है, अब उसे पुनः उपदेश देने का क्या प्रयोजन। किंतु ब्रह्मा के कथनानुसार मैं एवं महासती बहुला उसे शीघ्र ही उपदेश प्रदान करेगी, जिससे तुम्हारी पुत्री धैर्यशालिनी होए। ब्रह्मा की पहले की पुत्री संध्या ही आपकी तपस्या के बल से तथा विष्णु की कृपा से अरुंधति नाम की आपकी कन्या हुई है। यह सती आपके कुल को पवित्र करेगी, आगे बढ़ाएगी तथा यह देवताओं तथा लोगों का भी कल्याण करेगी। उन देवियों द्वारा विदा किए जाने पर वे मेधातिथि मुनि अपनी पुत्री अरुंधति को आश्वस्त कर तथा उन सब देवियों को प्रणाम कर अपने स्थान पर चले गए। उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर उन दोनों माताओं के साथ माताओं की ही भांति निर्भय बनाई एवं पाली हुई उस अरुंधति ने आनंद को प्राप्त किया। वह कभी सावित्री के साथ रात्रि में सूर्य के घर जाती तो कभी बहुला के साथ इंद्र के घर जाती। इस प्रकार उन दोनों के साथ देवलोक में विहार करती उस देवी ने देवताओं के मान से 7 परिवत्सर व्यतीत किया। उन दोनों के द्वारा स्त्री धर्म का उपदेश दी गई वह सती शीघ्र ही सावित्री और बहुला दोनों ब्रह्म विष्णु से भी अधिक सब कुछ जानने वाली हो गई। इसके बाद उचित समय प्राप्त होने पर पद्मिनी स्त्रियों की रुचि के अनुरूप उसमें सुंदर यौवन का प्रकटीकरण हुआ। यौवन जिसमें उत्पन्न हो गया था, ऐसी उस अरुंधति ने मानस पर्वत पर विहार करते हुए एक सुंदर तेजस्वी वशिष्ठ नामक मुनि को देखा। उस बाल सूर्य की प्रभा वाले सुंदर रूपधारी ब्रह्म शोभा से युक्त मुनि को देखकर उस सती ने काम भावना से उनके प्रति इच्छा की। इसके बाद वह महातेजस्वी वशिष्ठ ने भी उस उत्तम एवं सुंदर रूप वाली अरुंधति को देखकर मदन के उत्पन्न हो जाने के कारण उसे चाहने लगे। उन दोनों में आपस में एक दूसरे को देखकर वैसे ही महान हृदय बढ़ने लगा जैसे प्राकृत लोगों में काम का वेग बढ़ता है। इसके बाद मेधातिथि की पुत्री अरुंधति ने धैर्य का आलंबन लेकर उस प्रकार से काम प्रेरित हुए अपने मन को धारण किया। महातेजस्वी वशिष्ठ ने भी मदन से विशेष प्रकार मथे गए अपने मन को धैर्य का अवलंबन लेकर भली भांति स्तंभित किया। देवी अरुंधति मुनि वशिष्ठ का सानिध्य छोड़कर अपने मनोभावों की निंदा करती हुई जहाँ सावित्री थी वहां पहुंची। वह महासती मन से यह सोचकर बहुत ही दुखी हुई। उसके द्वारा सती भाव का परित्याग कर दिया गया। मन में दुख के कारण उसका मुंह रंगहीन हो गया था, सारा शरीर मलिन हो गया था और गति भी अव्यवस्थित हो गई थी। उसने अपने मन की निंदा करते हुए यह सोचा, चरित्रव्रता सावित्री ने स्त्री धर्म की शिक्षा देते हुए सती धर्म का सार तत्व बताया था कि सतियों की स्थिति कमल नाल के तंतु के समान सूक्ष्म होती है, जो थोड़ी सी चंचलता से छिन्न भिन्न हो जाती है। उस बढ़ती हुई सतित्व की स्थिति को आज मैंने पराये पुरुष की कामना से नष्ट कर दिया। तब ऐसी स्थिति में मेरे इस लोक और परलोक का क्या होगा। मेधातिथि ऋषि की वह पुत्री अरुंधति ऐसा सोचकर दुख से पीड़ित हो देवी बहुला एवं सावित्री के समीप पहुंच गई। उस सती को उस प्रकार रंगहीन उदास मुख देखकर सावित्री ने ध्यान परायण होकर विचार किया। विचार करके दिव्य दर्शन करने वाली सावित्री ने वशिष्ठ और अरुंधति का जिस प्रकार परस्पर दर्शन हुआ था तथा उन दोनों में जिस प्रकार दुस्सह काम भाव की वृद्धि हुई थी, जिस कारण से अरुंधति के मुख का रंग उड़ गया था, वह सब अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया। इसके बाद उस चरित्रव्रता महादेवी सावित्री ने मेधातिथि मुनि की स्त्री अरुंधति के मस्तक पर हाथ रखकर ये कहा, बेटी,
तुम्हारा यह मुख सूर्य की किरणों से तप्त तथा अपने नाल से बिछड़े हुए कमल की भांति भिन्न वर्ण क्यों हो गया है? तुम्हारा शरीर भी काले बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति मलिन क्यों हो गया है? किस कारण से तुम्हारा अंतर्मन चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा है? यदि तुम्हारे दुख कारण गोपनीय न हो तो मुझे वह बताओ। गुरुतुल्य माता सावित्री द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भी उस अरुंधति ने लज्जावश कुछ भी नहीं कहा। वह केवल नीचे मुंह किए रही थी। जब मेधातिथि की पुत्री ने अपने द्वारा प्रकाशित करने योग्य कुछ नहीं कहा, तब तपस्विनी सावित्री ने उससे कहा, बेटी, तुमने जिस सूर्य के समान महातेजस्वी मुनि को देखा, वही ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ तुम्हारे पति होंगे। पहले ही विधाता ने तुम्हारा तथा उनका दाम्पत्य जीवन निर्मित कर दिया है। अतः हे पुत्री, यदि उन्हें देखते ही तुम्हारा हृदय सकाम हो गया तो भी तुम्हारा सती भाव नष्ट नहीं हुआ। वह दोषकर नहीं है, इसलिए तुम मानसिक दुख छोड़ दो। तुमने पूर्व जन्म में परम तपस्या करके उन्हें ही पति के रूप में वर्ण किया था, इसलिए वे तुम्हारे सकाम पति हुए। पूर्व जन्म में तुमने वहां जिस भाव से निरंतर तपस्या करके इन वशिष्ठ मुनि का पति रूप में वर्ण करा था, उसे सुनो। ऐसा कहकर सावित्री ने जिस प्रकार उस अरुंधति पहले संध्या हुई थी, जिसलिए उसने चंद्रभाग नामक पर्वत पर तपस्या किया, जिस प्रकार ब्रह्मा के वचनानुसार ब्रह्मचारी रूपधारी वशिष्ठ द्वारा उपदिष्ट हो उसने कठिन तपस्या की, जैसे भगवान विष्णु प्रसन्न हो प्रत्यक्ष हुए तथा उसे वर दिए, जिस प्रकार उनके द्वारा मर्यादा स्थापित की गई, या जिस प्रकार वे वशिष्ठ मुनि उनके द्वारा स्वामी के रूप में वंचित हुए थे, तथा जिस प्रकार उसने मेधातिथि के यज्ञ में अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया था, जिस प्रकार वे उनकी कन्या हुई, तब उसका यह वृतांत क्रमशः विस्तार से बहुला के साथ सावित्री ने कह दिया। इसके बाद अपने पूर्व जन्म में जो हुआ था उनके वचनों द्वारा सुनकर तथा इन्होंने मेरे मन की बात जान ली है, इससे उसने अत्यंत लज्जा का अनुभव किया और वह बहुत अधिक नीचे मुख वाली हो गई। वह सावित्री के वचनों के अनुसार पूर्व जन्म का स्मरण करने लगी। उसी प्रकार नीचे मुख किए हुए दिव्य ज्ञान वाली अरुंधति ने पूर्व जन्म में जो वृतांत हुआ उसे भली भांति स्मरण किया। वह पहले ही विष्णु की कृपा से दिव्य दर्शन वाली हो गई थी, किंतु बाल्य भाव से इस समय उसके दिव्य दर्शन की शक्ति प्रच्छन्न हो गई थी। सावित्री के मुख से पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर वह समस्त पूर्व ज्ञान उसे प्रत्यक्ष की भांति प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में विष्णु ने जो उसे पूर्व ज्ञान दिया था, उसे प्राप्त कर उसने यह जान लिया कि उसने पहले ही वशिष्ठ को पूर्व जन्म में ही अपने स्वामी के रूप में वर्ण कर लिया था। यह जान लेने के बाद देवी अरुंधति ने पूर्व में वशिष्ठ दर्शन के कारण अपने मन से उत्पन्न हुए भावों के लिए आनंद का अनुभव किया। मेधातिथि की उस पुत्री ने उसके मन में सतीत्व के निवारण का जो भय पहले समा गया था, उसे स्वयं ही छोड़ दिया। सती अरुंधति को चिंता मुक्त हुई जानकर उसे साथ ले सावित्री सूर्य के निवास स्थान पर चली गई। तब सब कुछ जानने वाली श्रेष्ठ सती सावित्री अरुंधति को सूर्य के मंदिर के निवास स्थान पर पहुंचाकर स्वयं ब्रह्मलोक को चली गई। इसके बाद ब्रह्मा को प्रणाम कर उनके द्वारा पूछे जाने पर तत्काल सावित्री ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा से ये कहा, हे भगवान, हे संसार के स्वामी, मानस पर्वत के शिखर पर सती अरुंधति ने आपके पुत्र वशिष्ठ को देखा। उन दोनों में एक दूसरे को देखने मात्र से ही महान काम वेग बढ़ने लगा तथा उन दोनों ने आपस में एक दूसरे की अभिलाषा की। तब उन दोनों ने धैर्य पूर्वक अपने काम भाव को नियंत्रित किया तथा दुखी, लज्जित एवं
अनमनस्क होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ऐसा होने पर संसार के हित और आश्रय हेतु जो उचित हो आप वही कीजिए। समस्त संसार के गुरु ब्रह्मा ने सावित्री के वचन को सुनकर अपने दिव्य ज्ञान से भविष्य में होने वाले कार्य को देख लिया। लोक के पितामह ब्रह्मा ने अपने मन में ही कहा कि दोनों के दाम्पत्य भाव का यह समय आ गया है, अतः लोक कल्याण के लिए मैं उसके प्रवृत्ति हेतु जाऊंगा। ऐसा मन में निश्चय करके ब्रह्मा सावित्री के सहित उस मानस शिखर पर गए जहां उन दोनों का आपस में दर्शन हुआ था। पितामह के वहां जाते ही देवताओं तथा नंदी भृंगी आदि गणों के सहित वृषभ ध्वज शिव स्वयं वहां पहुंचे। ब्रह्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर जगत के स्वामी भगवान वासुदेव भी शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहां स्वयं आ गए जहां ब्रह्मा और शिव पहले से ही उपस्थित थे। इसके बाद उन संसार के स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने नारद मुनि को अपना दूत बनाकर मेधातिथि मुनि के पास भेजा। हे नारद, तुम शीघ्र ही चंद्रभाग नामक पर्वत पर जाओ। वहां मेधातिथि नामक एक श्रेष्ठ मुनि उसकी घाटी में निवास करते हैं। आप उन मेधातिथि मुनि को हमारी कामना तथा अपने वचन के अनुसार लेकर शीघ्र यहाँ आओ। ब्रह्मादि के वचन को सुनकर उस महान कार्य की सिद्धि के लिए तथा मेधातिथि मुनि को लाने हेतु नारद भी शीघ्रता से गए। तब वे देवताओं के कथन को मेधातिथि को सुनाकर उन्हें साथ लेकर मानस पर्वत पर चले गए। इंद्र के सहित देवगण, सभी तपस्वी मुनिगण, साध्य, विद्याधर, यक्ष और गंधर्व वहां आ गए। सभी देवता, देवियां तथा उनके जो अनुचर थे वे सब और अन्य प्राणी भी मानस पर्वत पर शिखर पर पहुंचे। इस प्रकार के देव सम्मेलन के बाद कमलासन ब्रह्मा ने आदेश सा देते हुए मेधा मुनि से यह वचन कहा। हे मेधातिथि, तुम अपनी चरित्रव्रता पुत्री को महर्षि वशिष्ठ के लिए देवताओं के इस समाज में ही ब्रह्म विवाह विधि से प्रदान करो। इनके वरवधु होने का विधान मैंने पहले से ही कर दिया था। इस समंजय कर्म हेतु विष्णु की भी आज्ञा ले ली गई है। ऐसा करने से तुम्हारे कुल में महान कीर्ति होगी तथा सभी प्राणियों का कल्याण होगा। इसीलिए तुम शीघ्र ही अपनी कन्या का दान करो, विलंब न करो। ब्रह्मा के कथन को सुनकर मेधातिथि मुनि अत्यंत प्रमुदित हुए तथा उन देवगणों को प्रणाम कर उन्होंने ऐसा ही होए कहा। उन देवताओं के वचनों के अनुसार वे अपनी पुत्री अरुंधति को लेकर जहां वशिष्ठ मुनि ध्यानस्थ थे, देवताओं के साथ वहां गए। देवताओं से घिरे हुए मुनिवर मेधातिथि ने वशिष्ठ मुनि के निकट जाकर ब्रह्मा जी से चमकते अग्नि के समान प्रज्वलित अलग अलग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों में बुद्धि रखने वाले उन मुनि को मानस पर्वत की कंदरा में बैठे हुए देखा। इसके बाद पुत्री को आगे कर अरुंधति के पिता मेधातिथि ने ओजस्वियों में श्रेष्ठ बाल सूर्य के समान उदीयमान नित्यात्मा वशिष्ठ मुनि से ये कहा। ऋषि मेधातिथि बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, मेरे द्वारा ब्रह्म विधि से प्रदान की जाती हुई मेरी इस पुत्री को स्वीकार कीजिए। आप स्वेच्छा से जहाँ जहाँ आश्रम बनाकर निवास करेंगे, यह आपकी भक्ति के कारण छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली होगी। वही वही आपके समान नियमों को पालन करने वाली पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मेरी यह पुत्री आपकी सेवा करेगी। मेधातिथि के वचन को सुनकर तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को आया हुआ देखकर वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से यह निश्चय किया कि यह अवश्यम भावी ही है। तब वशिष्ठ ने ठीक है ऐसा कहकर ब्रह्मा की सम्मति से मेधातिथि मुनि की पुत्री का प्रतिग्रह कर लिया।
उस सती देवी अरुंधति ने महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपना पाणी ग्रहण किए जाने के बाद पति के दोनों चरणों में ही अपने नेत्रों को लगा दिया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवगण उन दोनों के विधिवत विवाह पर प्रसन्नता के कारण उत्सव मनाने लगे। सावित्री आदि प्रमुख देवियों, इंद्रादि देवगण, दक्ष आदि तथा कश्यपादि आतिथ्य तपस्वी मुनिगणों ने ब्रह्मा के कथनानुसार ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ के वल्कल, मृगचर्म तथा जटाओं को खोलकर शीघ्र ही उन्हें मंदाकिनी के जल में स्नान कराया और जम्बूनद के स्वर्ण निर्मित दिव्य एवं सुंदर आभूषणों से वशिष्ठ को विभूषित किया। उसी प्रकार सती अरुंधति के साथ भी किया गया। इसके बाद उन दोनों को सजाने के पश्चात मुनियों द्वारा विवाह की विधि संपन्न की गई तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने विवाह में उनका अवभृत स्नान कराया। इस हेतु सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने जम्बूनद से बने घट में रखे सभी तीर्थों के जल से गायत्री, द्रुपदादि छंदों के मंत्रों का पाठ करते हुए आशीर्वाद युक्त हाथों से उन दोनों को स्वयं स्नान कराया। तब जो अन्य देवता या महर्षि वहां उपस्थित थे, उन लोगों ने भी स्नान कराया। पुनः उन सब ने ऋग, यजु तथा सामवेद के अंशों के उच्च स्वर से किए गए पाठ द्वारा गंगादि नदियों के जल से उनका शांति पूजन किया। ब्रह्मा ने उन दोनों को तीनों लोकों में निर्बाध रूप में संचरण करने वाला सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान तथा दिव्य जल से युक्त एक कमंडल प्रदान किया। उन दोनों के लिए विष्णु ने दहेज रूप में सभी देवों के ऊपर मरीचि आदि ऋषियों के समीप स्थित कठिनाइयों से प्राप्त होने वाला उत्तम स्थान सप्तर्षि लोक प्रदान किया तथा रुद्र ने उन दोनों को 7 कल्पों जीवित होने का वर दिया। उस समय अदिति ने ब्रह्मा द्वारा बनाए हुए दोनों कुंडलों को अपने कानों में उतारकर स्वयं मेधातिथि की पुत्री अरुंधति को दिया। सावित्री ने पातिव्रत्य, बहुला ने बहुत से पुत्र प्राप्ति की क्षमता, देवराज इंद्र ने कुबेर के समान बहुत से रत्न प्रदान किए। इसी प्रकार वहां उपस्थित देवताओं, देवियों, मुनियों तथा अन्यों ने भी उन दोनों को अलग अलग यथा योग्य दहेज दिए। इस प्रकार उस स्वर्णिम मानस पर्वत पर अरुंधति से विधि पूर्वक विवाह कर वशिष्ठ ने उसके साथ आनंद प्राप्त किया। वहां विवाह के अवभृत स्नान तथा शांति हेतु देवताओं द्वारा लाया गया और ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव के हाथों से छोड़ा जो जल मानस पर्वत की कंदरा में गिरा, वह 7 भागों में बंटकर मानस पर्वत से नीचे की ओर हिमालय की कंदरा चोटियों पर तथा सरोवरों में अलग अलग बहा। वही जल देवताओं के भोग योग्य क्षिप्र सरोवर में गिरा तो उससे विष्णु की प्रेरणावश पृथ्वी पर क्षिप्रा नदी उत्पन्न हो गई। विश्वामित्र ऋषि द्वारा अवतरण कराने से जो जल महाकौशी प्रपात पर गिरा, उससे कौशिकी नाम की नदी उत्पन्न हो गई। उमा क्षेत्र में जो जल गिरा, उससे महाकाल सरोवर से निकली हुई कावेरी नामक महानदी उत्पन्न हुई। यह उस पर्वत पर स्थित महाकाल नाम के श्रेष्ठ सरोवर के गिरे हुए जल से निकली हुई थी। हिमालय पर्वत के दाहिने बगल में शिव के समीप जो जल गोमद ऋषि की प्रेरणा से गिरा, उसी से गोमती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन काल में मेनका के गर्भ से जो शैलराज हिमालय का उन्हीं के समान श्रेष्ठ मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसकी चोटी पर जो जल गिरा, वही देविका नामक महानदी होकर महादेव की प्रेरणा से समुद्र की ओर बह चला। जो जल हंसावतार के पास कंदरा में गिरा, उससे सरयू नाम से स्मरण की जाने वाली पवित्र नदी उत्पन्न हुई। जो जल राशि
खांडव वन के निकट हिमालय के दक्षिण विशाल भाग में स्थित ईरा नामक विशाल सरोवर में गिरी। उससे इरावती नामक श्रेष्ठ नदी उत्पन्न हुई। ये सभी नदियां प्राणियों को नहाने, पीने और सेवन करने पर गंगा के समान फल देती है तथा सदैव दक्षिण सागर में गिरती हैं। ये 7 महानदियां धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को निरंतर उत्पन्न करने वाली तथा सदैव देवतुल्य भोग प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार देवताओं के सानिध्य में हुए अरुंधति और वशिष्ठ के विवाह के अवसर पर सदैव पवित्र जल वाली 7 नदियां उत्पन्न हुईं। वशिष्ठ मुनि इस प्रकार अरुंधति के साथ विवाह कर विमान से देवताओं द्वारा प्रदत्त स्थान को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वचनों के अनुसार वे मुनि श्रेष्ठ सदैव तीनों लोकों में प्राणियों के कल्याण के लिए जिस जिस युग में स्त्रियों को धर्म में नियोजन हेतु जिस प्रकार के वेश, भाव या शरीर की आवश्यकता होती है, वैसा ही धारण कर अप्रमत्त तथा प्रसन्न बुद्धि वशिष्ठ मुनि तीनों लोकों में विचरते हैं। इस प्रकार प्राचीन काल में देवताओं द्वारा पूर्व में निर्दिष्ट वचनों के आधार पर संसार के कल्याण के लिए वह अरुंधति वशिष्ठ से ब्याही गई, जो इस धर्म के साधन रूप आख्यान को नित्य सुनेगा, वह इस प्रकार कल्याण से युक्त चिरायु एवं धनवान होगा। इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ एवं देवी अरुंधति के विषय में जिसकी वह पुत्री थी, जिस प्रकार और जहाँ वह उत्पन्न हुई थी तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के वचनानुसार वशिष्ठ उनके पति के रूप में चुने गए थे, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया है।